हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम नलिनी से। आज हम क्लास 4 रचना प्रसून का चैप्टर 6 लिंक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं लिंक किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ठीक है, टेक आउट योर बुक्स एवरीवन। फर्स्ट पिक्चर है अध्यापिका पढ़ा रही है, कनिका कहानी लिख रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, गाय घास खाती है, छात्र विद्यालय जाता है और लास्ट पिक्चर है बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अध्यापिका पढ़ा रही है। सेकेंड पिक्चर में क्या है, कहानी, कनिका कहानी लिख रही है। ठीक है, थर्ड पिक्चर है घोड़ा दौड़ रहा है, गाय घास खाती है और नेक्स्ट है छात्र विद्यालय जाता है और लास्ट पिक्चर है बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो उपयुक्त वाक्यों में घोड़ा, छात्र, बंदर शब्दों से इनके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। घोड़ा, छात्र, बंदर। देखो घोड़ा, छात्र और बंदर, इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये शब्द जो है वो पुरुष जाति के हैं। देखो घोड़ा दौड़ रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है और छात्र विद्यालय जाता है। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। और अध्यापिका, कनिका और गाय शब्दों से उनके स्त्री जाति होने का पता चल रहा है। ठीक है, अध्यापिका, ये अध्यापिका, ठीक है, और कनिका और गाय, इन तीन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। देखो संज्ञा शब्द, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, अध्यापिका, कनिका, घोड़ा, गाय, छात्र, बंदर। तो जिस संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसकी स्त्री जाति और पुरुष जाति होने का भेद पता चलता है। जैसे घोड़ा, छात्र, बंदर से हमें पता चल रहा है कि पुरुष जाति के शब्द हैं और अध्यापिका, कनिका और गाय, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का, पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, और लिंग के भेद ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
पुल्लिंग फर्स्ट है पुल्लिंग और सेकंड है स्त्रीलिंग। ठीक है, ये दो तरह के भेद होते हैं, पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और सेकंड है स्त्रीलिंग। ठीक है, ये दो तरह के भेद होते हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मोर, दादाजी, चूहा आदि। ठीक है, और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम पुल्लिंग किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा पुल्लिंग किसे कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुल्लिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का, उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है, होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, ये इसके उदाहरण हैं, लड़का, मोर, दादाजी, चूहा आदि। ठीक है, इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? ये देखिए सारे शब्द ये संज्ञा शब्द है, लड़का, मोर, दादाजी, चूहा। ठीक है, और इन सभी शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। इनसे हमें संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मोर, दादाजी, चूहा आदि। तो इन संज्ञा शब्दों से हमें इनके पुरुष जाति होने का पता चल रहा है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के, उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है, होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मोर, दादाजी, चूहा आदि। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, मोरनी, दादी जी, बहन, नानी आदि। ठीक है, अब यहाँ पर
कुछ लिंग परिवर्तन सूची दी गई है, इसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और उसके सामने स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। जैसे चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, लोटा लुटिया, बंदर बंदरिया, खाट खटिया, धोबी धोबिन, नाती नातिन, नाई नाइन, मौसा मौसी, बेटा बेटी, दास दासी, बिल्ली बिल्ला बिल्ली, काला काली, बकरा बकरी, शिष्य शिष्या, छात्र छात्रा, महोदय महोदया, गुणवान गुणवती, दयावान दयावती, श्रीमान श्रीमती, नर नारी, पुत्र पुत्री, मेंढक मेंढकी, हिरन हिरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, पति पत्नी, ऊंट ऊंटनी, हाथी हथनी, नाना नानी, मुर्गा मुर्गी, दादा दादी, चाचा चाची, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, गायक गायिका, भाई भाभी, राजा रानी, दूल्हा दुल्हन और वर वधू। ठीक है। भगवान भगवती, नौकर नौकरानी, देवता देवी, वीर वीरांगना, सम्राट साम्राज्ञी, युवक युवती, बैल गाय, विद्वान विदुषी, पिता माता और कवि कवयित्री। तो विशेष क्या है, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पर्वतों, सागरों, देशों, ग्रहों, महीनों और दिनों और वृक्षों के नाम। ठीक है। कुछ शब्द जो होते हैं वो सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पर्वतों, सागरों, देशों, ग्रहों, महीनों और दिनों और वृक्षों के नाम। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नदियाँ, लिपियाँ, भाषाओं, तिथियां आदि के नाम। और कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर आदि। ठीक है। डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कोई भी हो सकता है। और नेक्स्ट है, लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों और विशेषण शब्दों से भी होती है। ठीक है। लिंग की जो पहचान होती है वो वाक्य के क्रिया शब्दों से, जो उसमें क्रिया है ना सेंटेंस में, उससे भी पहचान हो जाती है और तथा विशेषण शब्दों से भी होती है। जैसे छात्र पढ़ता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, छात्र पढ़ता है, तो इसकी क्रिया से हमें क्या पता चल रहा है, छात्र पढ़ता है। देखते हैं यहाँ पर, एक सेंटेंस है छात्र पढ़ता है। ठीक है। तो इसकी क्रिया से हमें कैसे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग जाति का है या स्त्रीलिंग का है। देखो, छात्र पढ़ता है और छात्रा पढ़ती है। तो यहाँ पर ना हम इसकी क्रिया देखेंगे, यहाँ आ रहा है पढ़ता है और यहाँ पर आ रहा है पढ़ती है। ठीक है। पढ़ता है और पढ़ती है, तो पढ़ता है से हमें क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का शब्द है, और पढ़ती है से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति का शब्द है। और उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि पढ़ता है क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्र पुल्लिंग है, और पढ़ती है क्रिया के साथ जुड़ा हुआ जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे चाय मीठी है और दूध मीठा है, चाय मीठी है तो हमें पता चल गया जो चाय जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और दूध मीठा है तो उसके हमें से पता चल रहा है कि मीठा है से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग जाति का शब्द है। अब है उपयुक्त वाक्यों में मीठी विशेषण के साथ जुड़ा शब्द जो चाय है वो स्त्रीलिंग है, जबकि जो मीठा विशेषण के साथ जुड़ा जो शब्द दूध है वो पुल्लिंग है। ठीक है। स्मरण रखने योग्य बिंदु, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान वाक्य में आने वाले क्रिया विशेषण शब्दों और विशेषण शब्दों द्वारा भी की जा सकती है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो चुका होगा कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति और पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है। जिन शब्दों से उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और यहाँ पर जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे। दिस इज योर होमवर्क।
अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।